अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में नया चैप्टर सैलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी और फीचर्स ऑफ सैलरी। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद मौज़म मुग़ल को, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 के तहत कहता है, ए पर्सन में अर्न एंड रिसीव इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एक बंदा साल के दौरान मुख्तलिफ जगहों से इनकम को अर्न करता है और रिसीव करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। द इनकम इज़ क्लासिफाइड अंडर 5 हेड्स। टैक्स के चार्ज के लिए और कैलकुलेशन के टैक्स के लिए इसकी सारी की सारी इनकम को हम 5 हेड्स में तकसीम करते हैं। These heads of income have been specified in section 11 of the Income Tax Ordinance 2001 and are as follows। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का है, इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को हम सेक्शन 11 में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन 5 सेक्शंस के नाम आपके पास मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले आपके पास सैलरी, फिर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और लास्ट में आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि ईच एंड एवरी इनकम अर्न बाय पर्सन कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ दीज हेड्स। कोई भी बंदा किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, जहां से भी वो पैसे ले रहा है, अर्निंग कर रहा है, वो इन 5 के 5 हेड्स में से आएंगी। The presence of 5th head, that is income from other sources, make it sure that any income which cannot be included in any of the first 4 heads must be taxed under this general head। कहता है कि अगर आपके पास ये 4 जो पहले आपके पास इनकम के सोर्सेज हैं, इससे बाहर अगर कोई बंदा अर्निंग करता है तो वो हमेशा 5वें में आएगी और उसको भी आप टैक्स उस पर चार्ज करेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी है क्या? कहता है कि सैलरी सेक्शन 12 के मुताबिक दिस इज द फर्स्ट हेड और सोर्स ऑफ इनकम मेंशन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो सैलरी है ये हेड्स ऑफ इनकम के पहले सोर्स में आती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक For proper understanding, it is necessary to distinguish in income from salary from income taxable under other heads। हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिन पे आपकी सैलरी बनेगी और उस पे आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फीचर्स ऑफ सैलरी इनकम, इसको देख लेते हैं। हमारे पास कुछ फीचर्स हैं सैलरी के। सबसे पहला फीचर्स आपके पास है, द अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय को अमाउंट रिसीव होगी, इनकम रिसीव होगी, वो प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयर से हासिल होगी। इट इज़ नेसेसरी दैट रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड एग्जिस्ट। कि लाजमी है इस बात के लिए कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई लाजमी रिलेशन होना चाहिए। इफ सच ए रिलेशनशिप इज नॉट प्रेजेंट, द अमाउंट रिसीव्ड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड। अगर इन दोनों बंदों के दरमियान यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो जो अमाउंट वो दी जाएगी या ली जाएगी उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। हमारे पास सेकंड इसका फीचर है, कहता है इनकम इज पेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, पब्लिक बॉडी
association or private employer in Pakistan. Income received from foreign government is not taxed under section 12. कहता है आपके पास अगर आपने इनकम हासिल की है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, कंपनी से, पब्लिक बॉडी से, एसोसिएशन और प्राइवेट एम्प्लॉयर से, तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन जो इनकम आपने फॉरेन गवर्नमेंट से हासिल की है सेक्शन 12 के तहत, उस पर किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इनकम इज ड्यू टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस। इट मीन्स दैट पेंशन पेड बाय पास्ट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर सर्विस इज इंक्लूडेड इन सैलरी। कि एक बंदा था कि वो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से उसको पास्ट के काम की वजह से जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन भी उसकी टोटल सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी और वो पेंशन को भी हम टैक्सेबल करार देंगे। चौथा पॉइंट है हमारे पास, एम्प्लॉय इन केस ऑफ कंपनी इंक्लूड्स द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और एन एजेंट ऑफ कंपनी। इस केस में एम्प्लॉय अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है या एजेंट ऑफ कंपनी भी हो सकते हैं, उनको भी जो इनकम मिलेगी वो भी इनकी सैलरी में आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सैलरी अर्न इज टैक्सेबल वेदर रिसीव और नॉट। जो आपने सैलरी अर्न तो कर ली है, वो रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है फ्यूचर में, वो टैक्सेबल लाजमी होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।